आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता अलग अलग कोनों से अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंचती है और हर मुद्दे पर अपनी जो विचार है, जो बातें हैं, जो भी सोचते हैं वो रखती है। आज का मुद्दा है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने 9वां समन भेज दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पेश नहीं होने वाला। जल बोर्ड का मामला हो या कोई मामला, पेशी मेरी नहीं होगी। आखिर किस हैसियत से मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, ये सवाल पूछ रहे हैं केजरीवाल। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईडी का मेरा हमेशा से कहना है कि ईडी के अगर बुलाए तो आदमी को जाना चाहिए। हमारे पार्टी के नेतृत्व के लोग भी गए थे, सबको जाना चाहिए, बिकॉज अंततः आप इनके समन से बच तो पाएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी आमने सामने से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई इसके माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है। करीब 13,000 करोड़ का घोटाला जब जम्मू एंड कश्मीर में आया था, उसका क्या हुआ? और इसी तरीके से हजारों ऐसे घोटाले हैं, वहाँ ईडी क्या कर रही है भाई? तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ उपस्थित रहने वाले हैं, सेठी जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, मुन्ना खान जी मौजूद रहेंगे, अनिल गर्ग जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ रवि अरोड़ा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सर्वेश पाठक जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। सर्वेश जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं 9वां समन हो या 10वां समन, मैं पेश नहीं होने वाला। पहले बताया जाए कि आखिर किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। सीधे सीधे एक बार फिर से समन को गैर कानूनी करार दे दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। देखिए, अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने इसी मामले से जुड़े हुए कोर्ट में उन्होंने बेल लिया है जी। कोर्ट ने कहा है कि जो ईडी का समन है वो सही है, आपको अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन एक अराजक तत्व की तरह एक प्रदेश के सीएम है और कहते हैं अपने आप को कि पढ़ा लिखा। आखिर बताइए, इतने सारे लोग खड़े हैं, कोर्ट से किसी को सम्मन आता है तो एक सम्मन पे वो उपस्थित होता है। सोनिया गांधी जी को भी सम्मन आया ईडी से, राहुल गांधी जी सबके सब ईडी के सामने में अपीयर हुए थे। याद है, भले वो उनकी पार्टी ने कितना भी विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन वो लोग जाके ईडी के समक्ष जितने भी घंटे की बातचीत हुई अपने आप को ईडी के समक्ष प्रस्तुत किया था। लेकिन केजरीवाल क्या चीज है पता नहीं। आखिर उसको हेमंत सोरेन की तरह ही जब घसीट के ईडी लेके जाएगी तभी, और आखिर वही चाह रहा है केजरीवाल कि इस बात का वो इस चुनाव में उसका कुछ फायदा उठाए। लेकिन ये कहीं से भी संभव नहीं आ रहा है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि केजरीवाल न तो सुप्रीम कोर्ट को मानता, नहीं देश के कानून के, नहीं देश की संविधान के किसी भी पार्ट को मानता। क्योंकि वो कोर्ट में जब गया तो जो कहते हैं ना कि बिल्ली की तरह वो समक्ष खड़े हो कि नहीं आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, अभी नहीं आ सकता। और बाद में उसी में उन्हें बेल लेनी पड़ी। क्यों बेल लेनी पड़ी? बेल नहीं लेते। और अगर आपको इतनी ही शक्ति है, क्षमता है, तो कोर्ट को कहते मैं इस मामले को मानता ही नहीं, मुझे बेल मत दीजिए। तब आपको पता चल जाता कि देश का कानून कैसा है। ठीक है, सर्वेश जी लौटूंगी आपके पास। सेठी जी, अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुखिया हैं दिल्ली के, एक बार नहीं 2 बार दिल्ली की जनता ने चुना, एमसीडी में चुना, पंजाब में चुना। जनता चुन रही है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है केजरीवाल जी से। लेकिन इधर क्या, जांच एजेंसियों का अपमान कब तक चलता रहेगा? ये सवाल बार बार क्यों पूछा जा रहा है कि आखिर मुझे क्यों बुलाया जा रहा है और गैर कानूनी करार दे दिया जा रहा है? क्या कोई आम इंसान के साथ ऐसा हो सकता है? वो इतने जो समन है दरकिनार कर सकता है? ये क्या नजीर पेश कर रहे हैं केजरीवाल जी? देखिए, एक अरविंद केजरीवाल इतने एजुकेटेड हैं और इतने हाई पोस्ट को छोड़कर आए हुए हैं और उनको हर कानून का, हर चीज़ का पता और लीगल टीम का भी कंसल्ट करके वो बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये क्लियर करे ईडी कि मुझे किस
हैसियत से बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आरोपी के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है? वही मेरा सवाल था सेठी जी कि कब तक ये चलता रहेगा? क्या किसी आम इंसान के साथ ऐसा हो सकता है? वो 9 समन को इग्नोर कर सकता है क्या नजीर पेश कर रहे हैं ये करके? क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं, देखिए, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। उनके ऊपर जो पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान कर रही है। ईडी को अपने हाथों की कठपुतली बनाया हुआ है, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सतेंद्र जैन हो, जहां संजय सिंह जैसे लोगों को जेल के अंदर डाला गया। अब अरविंद केजरीवाल को भी टारगेट करा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी का जो सम्मान है वो इलीगल है, और ईडी कहे कि हाँ ये इलीगल है, अगर कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर एक वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उस लड़ाई को जब कोर्ट कहेगा कि नहीं आपको इस तरीके से आपको पेश होना पड़ेगा, या वो ईडी क्लियर करेगी आप आरोपी के रूप में हैं, या उनकी पोजीशन क्लियर करे, उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, तो वो जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से उसको तंग परेशान करोगे, उसकी इमेज को डैमेज करने का काम करोगे, तो उसके लिए वो एक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जितने भी जातियां सरकार ने पहले करी हैं उसके लिए आंदोलन करे हैं, क्रांति करी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और गलत बात को सहन नहीं करती। ठीक है अनिल गर्ग जी, क्या तस्वीर आ रही है सर्वेश जी? तस्वीर कुछ इसी प्रकार की है कि अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि उनको खाना तश्तरी में परोसा जाए, जबकि आम इंसान बेचारा ऐसा नहीं कर सकता। 1 से 2 समन होंगे, या तो उसको ईडी ले जाएगी या तो वो खुद पेश होगा, इतना नहीं बेखौफ रहेगा। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। 9 समन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दरकिनार सीधा। शाजिया जी, 2 बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। अभी बात चल रही है कि कोर्ट में गए थे, कोर्ट में उनको जमानत मिल गई। कोर्ट में किस केस में जमानत मिली? जो ईडी के 8 सम्मन उससे पहले आए थे उस पर वो नहीं गए। ये कोर्ट ने एक अपराध माना, उनको आरोपी माना। उस आरोप में 174 के तहत उसको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे में उनको बेल मिली है। यानी कोर्ट ने भी माना अगर ईडी का सम्मन आता और आप नहीं जाता तो ये एक अपराध है, और इस अपराध में ही उनको आरोपी मानते हुए उनको बेल दी है। अब नवा सम्मन आया है, वो फिर कह रहे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है जिस आरोप में उनको बेल मिली है उस आरोप को उस और पक्का कर रहे हैं, उस अपराध को और पक्का कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। उसकी अगली डेट 1 अप्रैल होगी। लेकिन ईडी के सामने आने जाने के लिए कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। वो तो ईडी बुलाएगी, ईडी संवैधानिक संस्था है, जब भी बुलाएगी आपको जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो अपराध करते। ठीक है, मुख्यमंत्री को उनके नाते इनके विशेष अधिकार हैं, ये 1 बार रिफ्यूज कर सकते हैं, 2 बार रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक लीगल प्रक्रिया है। उसके लिए भी फिर हायर अथॉरिटी से परमिशन लेके ईडी जबरदस्ती इनके घर जा सकती है, इनको घर से गिरफ्तार कर सकती है। ये भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही सम्मान हो जाए, चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही हो जाए, ताकि फिर मैं विक्टिम कार्ड खेलूं। देखिए, मुझे तो घसीट के ले गई, मुझे तो उठा के ले गई और मुझे तो बताया भी नहीं। ये जैसे सेठी जी कह रहे हैं बताया नहीं, विटनेस है, एक्यूज्ड है, किस लिए बुला रहे? अरे भाई, आप जाओगे ईडी के सामने बैठोगे तो आपको बता देगी ना ईडी। आपको डर किस बात का जा रहा है? ठीक है मुन्ना खान जी, एक तो डर है और दूसरा विक्टिम कार्ड खेलना है। ये 2 आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई ये आरोप सही है? ये देखिए, डर की बात नहीं है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संस्था ईडी है, तो ईडी बताती क्यों नहीं कि आखिर वजह क्या है? छोटी सी बात होती है, हम भी किसी ऑफिस में बुलाते। शराब घोटाला छोटा मोटा है क्या? प्रूफ नहीं हुआ ना अभी। जल बोर्ड घोटाला प्रूफ नहीं हुआ ना। घोटाले तो सब पे लगते हैं। अभी जिस तरीके से इलेक्ट्रल बोर्ड का घोटाला सामने आ रहा है तो साबित तो नहीं हुए ना। जब तक 2 घोटाले और दोनों को लेकर ही समन जारी हो रहा है, फिर भी इग्नोर किया जा सकता है क्या? उसमें फिर ईडी लिख क्यों नहीं रहा कि ईडी का घोटाला है या शराब का घोटाला है या जल बोर्ड घोटाला है? लिखता नहीं, कुछ नहीं लिखता। ये कहता किस मामले में बुला रहे? उसने लिख के भेजा है कि आपको लिकर के मामले में बुला रहे। उसने दूसरा सम्मन भेजा, उसने लिख के भेजा है कि जो दिल्ली जल घोटाला आपको उसके संबंध में बुला रहे। उनका सवाल ये है कि मेरे को सवालों की लिस्ट दे दी जाए, मुझे बता दिया जाए मुझसे आप क्या पूछने वाले, यानी सारा पेपर बता दो ताकि मैं उत्तर दे क्या। मैं कह रहा हूं थोड़ी है वो आरोपी, थोड़ी किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? आप सर किसी को भी बुला लोगे आप? हाँ, बुला लेंगे। अरे मान लो अगर दाऊद इब्राहिम इलीगल काम करता है, माफिया चलाता है, आप किसी को भी बुला लोगे, आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है सेठी जी, ये सवाल 2 समन, 3 समन, 4 समन तक ठीक था, लेकिन अगर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 9 समन भेज रही है तो कुछ तो कारण होगा। इस प्रकार से जांच एजेंसी का अपमान क्यों किया जा रहा है? सवाल यहाँ पर यह है। लौटूंगी मैं आपके पास, बिल्कुल लौटूंगी। रवि अरोड़ा जी, क्या स्पेशल पावर मिल जाती है किसी मुख्यमंत्री को कि ईडी चाहे 8 समन भेजे, 9 समन भेजे, एक और घोटाले पर समन भेज दे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पेश होंगे अपनी मर्जी से?
देखिए, ईडी और सीबीआई का गठन कब हुआ था? कांग्रेस ने किया था, कई दशक पहले हुआ था। उसके बाद जितने मुख्यमंत्री बने, जिनको भी बुलाया गया, चाहे प्रधानमंत्री को भी अगर कोई नोटिस भेजा जाए तो वो भी पेश होगा। उनके पास ये अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है। एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसको कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। उसके बाद एक दशक पहले जो एक आम आदमी पार्टी बनती है, उसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहाँ जाने से इनकार कर देता है। और सबसे बड़ी बात, नो नोटिस। आप समझिए, जो शराब घोटाला था उसके अंदर 8वें नोटिस पे उन्होंने कोर्ट में गए। प्रावधान क्या कहता है कि अगर आपके पास नोटिस आता है और आप पेश नहीं होते तो आपको 1 महीने की सज़ा का प्रावधान है। अगर आप उस नोटिस पर नहीं जाते हैं तो 1 महीने की सज़ा का प्रावधान है। इस बात को लेकर वो कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने बेल के लिए अपील किया, बेल मिल गई। लेकिन अब ये जो नोटिस गया है, ये गया है जल बोर्ड घोटाले में। इसमें 2 अधिकारी ऑलरेडी जेल में हैं, उन पर पूछताछ चल रही है। उसी बिहाफ पर इनको नोटिस भेजा गया। ऐसा नहीं है कुछ पता नहीं है केजरीवाल जी को सब पता है, लेकिन जनता के बीच में अपना एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश। केजरीवाल जी तो पूछ रहे हैं कि दिल्ली में कोई नहीं जानता कि जल बोर्ड घोटाला है क्या, वो तो खुद ही कह रहे हैं। देखिए, जो 2 अधिकारी उनके जेल में हैं, उनसे पूछताछ हुई, वो जेल में है। आखिर अब तक कोर्ट ने उनको जमानत क्यों नहीं दी? कोर्ट अगर वो नोटिस भेज रहे हैं तो वो कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट में जाएंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर नोटिस में उनको पूछा जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, कोई भी आदमी, अगर किसी भी एक शख्स के पास कोई नोटिस जाता है तो क्या वो पेश नहीं होगा? एक थाने का सब इंस्पेक्टर भी अगर आपको नोटिस भेजता है तो वो आदमी 10 जगह चक्कर काटता है, 10 वकील करता है और जाके वहाँ पे पेशी करता है। लेकिन अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसके पास नोटिस जा रहा है और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी उसको नोटिस भेज रही है और वो डर के वो कुछ समझ ही नहीं रहा। बड़ी बात कि कहीं ना कहीं ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल है। पावर है तो क्या आप वाकई उसका गलत इस्तेमाल करेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा है। और क्या कोई आम आदमी ऐसा कर सकता है? वो नो समन को इग्नोर कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि अरविंद केजरीवाल जी लगातार इग्नोर कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, आखिर किस हैसियत से मुझे बुलाया जा रहा है? ये तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। वो ईडी के सवालों का सामना नहीं कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर जनता क्या सोचती है, जनता की आखिर क्या राय है, ये जान लेते हैं। जनता यहाँ बहुत कुछ बोलना चाह रही है, बताइए। बॉन्ड की बात अब हुई है, बॉन्ड का मुद्दा अब उठा है, लेकिन ये घोटाले काफी समय से चल रहे हैं। ईडी पर भी उंगली उठ रही है। जिस कंपनी को इन्होंने सीज कर दिया था, उसने 2 दिन बाद कैसे चंदा दे दिया, उनका अकाउंट क्यों नहीं बंद हुआ? तो अभी तो ये डिटेल आई है, तो फिर एक आदमी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप मिसाल पेश करो ना, बीजेपी को मिसाल पेश कर लीजिए, सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड की डिटेल भेजे, पब्लिक डोमेन में भेजे कि किसने कितना चंदा। ठीक है, टाइम दिया है शाम 5 बजे, 21 तारीख शाम 5 बजे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो आप देखना चाहते हैं सब मिलेगा। और सुनिए, कोई ये बॉन्ड सुनिए, बात सुनिए, इलेक्ट्रल चुनावी बॉन्ड है क्या? एक्चुअली असल में वो एक चंदे का ही रूप था, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल कोई जांच एजेंसी गलत तरीके से करती है। और सुनिए, कांग्रेस को ऐसा तो नहीं है, केंद्र सरकार में थी, कांग्रेस पार्टी को क्यों मिला, टीएमसी को क्यों मिला? सब राज्य सरकारों पे भी सवाल उठेंगे अगर केंद्र पे उठता है तो। बात ये है कि जो अगर देखिए 21 तारीख शाम 5 बजे को सारे बॉन्ड की डिटेल, बॉन्ड नंबर समेत आने वाली है। सब 21 तारीख का वेट कर लीजिए। बहस नहीं, आपके सवाल का जवाब मिल गया। 21 तारीख को आपको जवाब मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? सबकी जांच करो। अरे जिसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होती है। जब उनको 8 9 सम्मन दे दिए गए हैं, यही केजरीवाल थे जो कहते थे कि इल्जाम लगेगा सबसे पहले इस्तीफा दूंगा, पेश होऊंगा, सड़कें साफ कर दूंगा, जमुना साफ कर दूंगा। अब बार बार बुला रही ईडी और ये पेश नहीं हो रहे। ये कह रहे हमें घसीट के ले जाओ, हमको हीरो बनाओ। एक दिन आ जाएगा केजरीवाल जी, आपको घसीटा जाएगा। अभी तो बहुत लोग घसीटे जाएंगे। ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपके पास। क्या कहना चाहते? देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, बड़ी ईमानदारी का चोला ओढ़ के इस राज्य का मुख्यमंत्री बने थे, आज उसने जनता को शर्मसार कर दिया। जनता ने 3 बार उसको इस दिल्ली की गद्दी दी। और जो कहता मैंने घोटाला, अरे भैया तुम्हारा जो नैतिकता की बात कर, अरे एमएलए तुम्हारा दोषी मिलता है जल बोर्ड घोटाले में, ईडी का सम्मन जल बोर्ड घोटाले में जाता है, तुम पेश नहीं होगे। मत होइए पेश। आपने बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है। आपने इस राजनीति को इतना कीचड़ बना दिया है, तो इस कीचड़ में कमल जो खिलाएगी जनता खिलाएगी। और आप जो जनता का अपमान कर रहे हैं, जो आप न्यायालय में गए तो न्यायालय ने आपको जमानत दे दी। और जब आपके अंदर जो डर नहीं है, खौफ नहीं है, आपने कहते हो मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, तो आप इस सम्मान का सम्मान क्यों नहीं करते और जनता का सम्मान नहीं कर पा रहे? तो जनता आपको नाराज कर रही है और जनता आपको बाल रास्ता दिखा
ईमानदारी है। और ये भाई साहब बड़े बड़ी बात कर रहे हैं, हम तो ये करें आंदोलन से निकले। अरे अब कहाँ गया आपका आंदोलन? आपके भ्रष्टाचारी, आपका जेल मंत्री भ्रष्टाचारी, आपका जो न्याय मंत्री था तोमर, वो फर्जी डिग्री में मिलता है। अरे भैया इतनी इस जनता पर रहम कर दो। एमसीडी तुम्हें दे दी, दिल्ली का मुखिया तुमने पंजाब तुम्हें दे दिया, अब आपको जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है सर्वेश पाठक जी, कब तक चलता रहेगा ये? हालांकि इस बीच हम ये नहीं भूल सकते कि सत्येंद्र जैन की जमानत को रोक दिया गया है। देखिए वही कह रहा हूं ना कि सत्येंद्र जैन की जमानत हो या संजय सिंह की जमानत हो या फिर जो मनीष सिसोदिया की जमानत हो, सुप्रीम कोर्ट में बार बार जा रहे हैं लोग और बड़े बड़े वकील करके। साजिया जी आप अंदाजा लगाइए, उस वकील को अफोर्ड करना आम आदमी तो क्या बड़े बड़े लोगों को भी बहुत मुश्किल होता है। और जितने बार सुप्रीम कोर्ट में, एक बार नहीं कितनी बार ट्राई कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को जब तक कहीं ना कहीं उसमें घोटाले की कहीं ना कहीं बू आ रही है या कुछ ना कुछ दिख रहा है, तभी तो इनके 3 नेताओं को अभी तक जमानत नहीं मिली है। उसके बाद आप देखिए यही केजरीवाल, यही जो जनता ने भी बोल दिया कि वो कहा करते थे कि मेरे किसी नेता पे अगर कोई आरोप लगेगा तो मैं सबसे पहले उसको भेजूंगा, लेकिन खुद 9 समन हो गया, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं। दूसरा बात सेठी साहब बोल रहे थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार ने मैं उसका नाम भूल गया हूं, सुखपाल सिंह खेरा है, उसको एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया है। अब ये बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे सेठी साहब कि वो भी एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब बताइए ना कि उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया? वो ठीक है सर्वेश जी, लेकिन एक वैलिड क्वेश्चन है इस खेमे का भी कि भाई जब आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक समन जो है वो इग्नोर किए जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, तो आप लेकर क्यों नहीं जाते, आप अरेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए उसका भी समय आएगा। एक प्रोसेस है ईडी का कि ठीक है वो अपने प्रोसेस से चल रही है। हेमंत सोरेन को आखिर अरेस्ट किया गया ना, उसने क्या किया, उसने ST SC जो केस होता है उसके ईडी के अधिकारियों पे लगा दिया कि मुझे जो मैं ट्राइबल हूं उसके कारण ये मुझे वो कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं और बदतमीजी से बात किया। अब वो IPS लेवल का अधिकारी है और अगर तुम गिरफ्तार होते हो, तुम घोटाले करते हो और तुम्हें गिरफ्तार करने आती है तो तुम इसका सहारा लेते हो। वो भी तो हेमंत सोरेन भी बोल रहा था कि आए मुझे गिरफ्तार करे, उसके बाद ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि मैं ट्राइबल का बच्चा हूं। ये केजरीवाल बोलने लगेगा मैं दिल्ली का बेटा हूं। आखिर तुम दिल्ली के बेटे इसी दिल्ली से कह रहे थे कि मेरे किसी भी नेता पे कोई भी आरोप लगेगा, वहां पे कांग्रेस पार्टी के लिए इतने मोटी मोटी फाइल लेके आते थे। शीला दीक्षित जी के जो कार्यकाल में जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था वो सब कहां चले गए। लेकिन आज जब आप पे आई है तो एक नजीर पेश करो, कट्टर ईमानदार की छवि कट्टर बेईमान बन गए हैं। फिर आपको डर किस बात का अदालत के सामने, अगर आप कट्टर ईमानदार हो तो? ठीक है सेठी जी आप लोग कह रहे हैं कि भाई ईडी अपना काम क्यों नहीं कर रही है? ईडी को लग रहा है कि जानबूझ करके नहीं पेश हो रहे अरविंद केजरीवाल दी, तो ईडी जाए और उनको अरेस्ट कर ले जाए अपने साथ में, आप लोग यही कह रहे हैं। लेकिन एक तरह से आवाज ये भी उठ रही है एक तरफ से कि आप लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को मुद्दा मिले, भुनाने का, सिंपैथी मिले जनता की इलेक्शंस में। क्या ऐसा है या नहीं है? देखिए अभी बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं हम शर्मसार हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों शर्मसार हो रहे हैं? अगर ईडी ये कह रहे हैं उनको डर है अरविंद केजरीवाल को, अगर उनको डर होता तो वो फटाफट पेश हो जाते। अगर वो पाक साफ हैं इसलिए उनको कोई डर नहीं है, वो इस बात का विद्रोह दर्ज कर रहे हैं कि ये जो गलत हो रहा है, मैं इस गलत के सामने झुकूंगा नहीं, चाहे आप मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लीजिए। ना तो अरविंद केजरीवाल इसके अंदर आरोपी है, ना उसकी घोटाले के अंदर किसी तरह से कोई बात है। आप कहते हैं कि संजय नहीं, सेठी जी एक सेकंड, सेठी जी ठीक है। वो जो नैयर है उसने आरोप नहीं लगाया कि फेस टाइम पे मैंने अरविंद केजरीवाल से बात की, उसके बाद पैसा दिया। सेठी जी एक मिनट बात सुनिए, यही बात ठीक है सर्वेश जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पेश ना हो करके ये बताना चाहते हैं कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, ये कहना चाह रहे हैं ना कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा पेश ना होकर के। इनको ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी का किस FIR के अंदर नाम है? ये हवा में बातें करते हैं। अभी आप बताइए, आप कह रहे शराब घोटाला हो गया, रिकवरी का, अरे आप बताइए ना अभी उन्होंने बेल क्यों लिया? अगर वो अपराध था, माना कोर्ट ने ना कि ईडी ने अगर आपको सम्मन भेजा तो आपको जाना पड़ेगा, ये अपराध है, नहीं गए। आखिर उन्होंने 15,000 कोर्ट ने कहा आप जाइए, कोर्ट ने कहा आप जाइए, कोर्ट ने कहा आप जाइए,
कोर्ट ने कहा जाइए, कोर्ट ने कहा मुझे ये बताइए, बेल कौन लेता है? जो जिसको बुलाया जाता है या जिस पे अपराधी होने का शक होता है ना। अगर ईडी कोई मिसयूज करती है इसलिए बेल नहीं देती। अगर कोर्ट समझती तो बेल ना देती। अगर उनको बेल मिली है ये भी एक बात है, एक जीत है। ठीक है सेठी जी, मुझे अपने सवाल का जवाब सवाल से पहले मिल गया कि आपको ऐसा लगता है। बिल्कुल अनिल जी, आप ही के पास आ रही हूँ कि सेठी जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मिसयूज करेगी, इसलिए पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने बेल ले ली। इस देश के कितने बड़े बड़े नेता जेल गए हैं। आजादी के समय से लेकर आज तक वो कोई ऐसी पार्टी है छूती नहीं है जिस पार्टी का नेता जेल ना गया हो। बड़े बड़े नेता आज बड़े बड़े पद पे वो भी जेल गए। अरविंद केजरीवाल जी एक अकेले हैं जो डरते हैं जेल जाने से, ऐसा है क्या? सेठी जो बार बार कह रहे हैं इनको बेल मिली है, पहली बात तो बेल किस मामले में मिली है? बेल मिली है कि आपके पास सम्मन आए, आप सम्मन पे नहीं गए तो ये एक अपराध बनता है उस मामले में। उसमें एक सेकंड के लिए भी इस बात पे डिस्कस नहीं हुआ कि ईडी ने जो सम्मन भेजा था वो लीगल था, इलीगल था, ये इनको भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, आपको बुलाने की ताकत है या नहीं है, उस पर एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। वो तो एक नया मुकदमा बना, नया अपराध बना कि आपने संवैधानिक संस्था के द्वारा भेजा गया सम्मन पर पेश ना होना अपने आप में एक अपराध है, पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR नहीं है, FIR में नाम नहीं है। FIR भी होगा लेकिन FIR होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। आप मुझे बताओ, मनीष सिसोदिया ने जब गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस ने ईडी के जो गिरफ्तारी पे समर्थन किया था नहीं किया था? उस समय कांग्रेस साथ में थी ईडी की कार्रवाई पे, उन्होंने कहा अगर भ्रष्टाचार किया तो जाना पड़ेगा जेल। आज कांग्रेस की मजबूरी हो गई है कि वो केजरीवाल के साथ बैठी है, इसलिए वो विरोध कर रही है, नहीं तो केजरीवाल के खिलाफ वो भी आती इस मैदान में। ठीक है। दूसरी बात कि जो केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि मैं गलत का विरोध कर रहा हूँ, गलत का विरोध नहीं कर रहे, वो विरोध इस बात का कर रहे हैं कि कितनी टाइम तक मैं बाहर रह सकता हूँ, और अगर मैं जाऊँ तो इस तरह से जाऊँ कि विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। उनको जाना है ही है, सीएम होने का प्रिविलेज इतना नहीं होता कि आपको अपराध करने की छूट मिल जाए, इतना प्रिविलेज होता है कि आप थोड़ा टाइम गेन कर सके, थोड़ा टाइम बार्गेन कर सके। ठीक है। मुन्ना खान जी, कांग्रेस इतनी मजबूर क्यों है? ये जानना चाह रहे हैं अनिल गर्ग जी कि आप लोग गठबंधन में आ गए और उसके बाद से मजबूरी इतनी बढ़ गई कि गलत का भी साथ देना पड़ रहा है। देखिए सवाल ये, उस टाइम जनता के हित की बात थी तो जनता के हित के लिए कांग्रेस ने काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब जवाब तो दे देने दे, भारतीय जनता पार्टी बताए उसके चुने हुए 7 सांसद कहाँ थे जब दिल्ली में शराब घोटाले हो रहे थे, जब कांग्रेस आवाज उठा रही थी? तो बताना चाहिए। तो शराब घोटाले में जो थे वो चले गए, लेकिन सवाल ये है कि जब आज उस पर आरोप लग रहे हैं तो केजरीवाल, तो ये ईडी और सीबीआई इतनी देरी क्यों करे? क्यों? इसका कारण वजह है कि कहीं ना कहीं आज ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं उगाही के लिए धंधा कर रही है। जिस तरीके से आप देख लीजिए, पीछे से चूरी टाइट होती है, दूसरे दिन ही इलेक्ट्रल बोर्ड खरीदे जाते हैं, ईडी के छापे पड़ते हैं, इलेक्ट्रल बोर्ड खरीदे जाते हैं, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, इलेक्ट्रल बोर्ड खरीदे जाते हैं। तो ये 6983 करोड़ रुपया जो है इलेक्ट्रल बोर्ड को, ये कहाँ से? यही तो पूछ रहे। एक बात। दूसरी बात, 6 साल से इलेक्ट्रल बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप 5 साल का डाटा दे रहे हो, 1 साल का डाटा कहाँ है? क्यों? तो उसके अंदर अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जो पैसे दिए मोटे भर के, वो नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल 25 लाख करोड़ रुपए धरना सेठों के माफ किए गए, क्योंकि उसमें यह बात था 50-50% का मसला था, मतलब 50% आप हाफ, और जितने आपके कर्जे हैं धरना सेठ को बीजेपी माफ, तो बीजेपी को हाफ और धरना सेठ के कर्जे माफ। अगर ऐसा नहीं है तो 4.5 लाख करोड़ किसान आज तक उसके कर्जे माफ नहीं हुए। 4.5 साल से लगातार, बोलने दीजिए मित्र हमारे, 4.5 साल से लगातार किसान धरने प्रदर्शन कर, लेकिन कोई सूझबूझ नहीं ली जाती। वही धरना सेठ के कर्जे माफ होते हैं और ईडी सीबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उगाही का काम कर रही है। इसलिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा किया है, उसके आज सख्ती की है, तो आज कहीं ना कहीं इन्होंने डाटा भेजा, लेकिन डाटे के अंदर भी 183 नाम गायब है। तब वो कह रहे, मेरा सवाल के था ही नहीं, मैं बोल रही थी कि मजबूर क्यों है कांग्रेस पार्टी? पहले जिस आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते थे, जिन नेताओं पर सवाल उठाते थे, आप लोग खुद आरोप लगाते थे, बोलते थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज उन्हीं नेताओं के ऊपर जब आरोप लग रहे हैं और बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, जांच एजेंसी एक्टिव मोड में है, तो आप कह रहे हैं कि भाई चूड़ी टाइट की गई है पीछे से? नहीं, भ्रष्टाचार की बात तो हमारे मोदी चाचा ने भी की थी शहडोल विधानसभा में अजीत पवार के लिए कि 70,000 करोड़ का घोटाला। आप लोग तो नहीं कर रहे हैं ना भ्रष्टाचार की बात? नहीं, मोदी के बात पे आप लोग नाराज क्यों हो जाते हो? सवाल ये, मोदी चाचा ने भी तो कहा है। आप लोग क्यों नहीं करते हैं भ्रष्टाचार पर? 70,000, मैं कह तो रहा हूँ, मोदी चाचा ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया।
ये कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। तो सबसे बड़ा बात है कि जब आप घोटाले आपके साथ आते हैं तो वो दूध से धुल जाते हैं। और आज वो जब बार बार कह रहा है, पहला शख्स ये है कि जो मोदी को चैलेंज कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल। अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आओ, कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है अब वो भी केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। अभी एक बात तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी एंड उनकी पार्टी में दम नहीं है बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, इसलिए केजरीवाल के पीछे खड़े। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई की मदद से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाते हैं, खुद लेते हैं। 20,000 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, बीजेपी को मात्र 7,000 करोड़ मिले। 13,500 करोड़ रुपए दूसरी पार्टियों को मिले। उनके पास कौन सी ईडी थी, कौन सी सीबीआई थी, कौन सी एजेंसियां थी? अगर उनको कैसे मिल गए? वो तो देने वाले की मर्जी है। आप मुझे बताओ, अगर ईडी और सीबीआई होती तो सारे के सारे बीजेपी को मिलते। तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश भर है। जो पार्टी जितनी दमदार है, जिनके पास ज्यादा संख्या है, ज्यादा कार्यकर्ता है, ज्यादा नेता है, ज्यादा सांसद है, जनता उसको विश्वास करती है, कॉर्पोरेट उनको धन दे रहा है। लेकिन उसी को दे रहा है ऐसा तो नहीं है। बाकी 14,000 करोड़ भी तो मिला है ना। मुझे ये बताइए, 14,000 करोड़। जनता की बात सुन लेते, लौट रही हूँ आपके पास। जनता की बात सुन लेते, इधर से लोग क्या कहना चाह रहे हैं जान लेते। बोले कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, केजरीवाल की बात करते हैं। हाँ जी, केजरीवाल का, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। केजरीवाल का ज़्यादा इंटरफीयर पंजाब में बहुत करता है। मान साहब को कोई भी काम हो ना, पहले दिल्ली भागते हैं। अच्छा, वो कहता है अभी मेरा बाप है, पता नहीं बाप असली है या नकली है, तो मुझे पता नहीं। कोई बस को सिर्फ जो अपना जो मान है ना, वो चुटकुलेबाज। पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर बहुत हालत मारी है। ऐसे हम बैग खड़े हो सकते हैं अमृतसर में। अच्छा। आएंगे पीछे से 3-3, 4-4 आदमी बैठेंगे स्कूटर पे, ऐसे खींच कर ले जाएंगे। लड़कियां नहीं वहां से। 8 बजे सारी मार्केट बंद हो जाती है। क्यों? सेठी साहब सुन लो, पंजाब के हैं, हम तो बोलेंगे तो कहीं 8 नहीं भाई साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा। 8 बजे तक मार्केट, जो मर्जी बोल सकते 8 बजे तक, क्योंकि हमने भी वोट डाला है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर हूँ, क्लास 2 ऑफिसर। बड़ी बात, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति शख्स बता रहा है कि मैंने भी वोट डाला है, इसलिए मैं अपनी बात रखूंगा और अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा भी। और यही जज्बा हर व्यक्ति में समय होना चाहिए, हर महिला में होना चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो सरकार चुनते हैं, जो कुर्सी देते हैं तोहफे में, और उसके बाद से आपको क्या मिलता है वो आप सोचते रह जाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब साजिया जी आपके सामने पंजाब से खड़े हुए हैं आदमी, हम तो पहचानते भी नहीं। इन्होंने केजरीवाल का कितना बड़ा भंडाफोड़ करा है। ये कह रहे हैं मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि कैसे आदमी को हमने चुन लिया। कितना कीमती वोट डाल दिया, कितना कीमती वोट डाल दिया। अब देश की जनता कितनी मूर्ख है, वो यही चाहते हैं कि ईडी वाले मेरे को घसीट के ले जाएं हेमंत सोरेन की तरह, ताकि मैं जनता का कुछ सहानुभूति के रूप में कुछ वोट ले पाऊं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसे हीरो नहीं बन सकते। आप ये समझो केजरीवाल जी, मैं ये कहता हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड, आपके टीवी पे बात बोलता हूँ, मैंने मेरे 44 साल का मैं राजनीति को थोड़ा बहुत समझता हूँ। मैंने ऐसा घटिया किस्म का राजनीति के नहीं देखा जिसका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं। लोग पार्टियां बदलते हैं, कोई डाउट नहीं है, पार्टियां बदलते हैं, लेकिन इस तरह से पलटी मारने वाला आदमी नीतीश कुमार भी इसके सामने शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश से ज्यादा पलटी मारा आदमी है। इसने पार्टी नहीं बदली, इसने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का और पंजाब का हाल। भाई बता रहे हैं।